रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी या? हाँ। ट्वेल्व पॉइंट टू तक कर लिया था हमने। 12.3 के लिए मैग्नीट्यूड वगैरह ये सब बता दिया था, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन। सर एक बार ये दोनों दोबारा बता दो। क्या? डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन। ये तो बता ही नहीं थे, डायरेक्शन रेशो और कोसाइन तो मैंने बताया ही नहीं थे। डायरेक्शन रेशो और कोसाइन बाद में बता दो तो चलेगा, ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए। देखो एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज 12.3। लेट ए वेक्टर एनालिटिकल ए वेक्टर में दे रखा है ए आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, जो ये ए वेक्टर है ये एक कोऑर्डिनेट 1,2 का पोजीशन वेक्टर है। नाउ बी वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप। उस दिन मैं यही वाला एग्जाम्पल ढूंढ रहा था। अब इसमें देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट आप ये नहीं कह सकते कि ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है। बहुत सिंपल सा इजी एग्जांपल मिल गया, बस कोएफिशिएंट इंटरचेंज करने थे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है, उसने बोला है इज ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड आर इक्वल। ऑब्वियसली यस दे आर इक्वल। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो फॉर्मूले तो कल सारा समझा ही दिया था, तो 1 का स्क्वायर और 4, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका जो लेंथ है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम उसका रूट, तो डेफिनेटली दे बोथ आर इक्वल। अब इसने कन्वर्स पूछ लिया, आर द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल? आंसर इज नो, वेक्टर्स आर नॉट इक्वल, इनके डायरेक्शन ही अलग अलग है, कंपोनेंट्स भी अलग अलग है। सेकंड पार्ट का आंसर नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट सेम हो जाएंगे। Find the values of x, y, z so that the vector a vector and b vector are equal. So we are given a vector and b vector are equal. A vector is x I cap, y j cap, 2 j cap and z k cap is equal to b vector 2 I cap plus y j cap plus k cap. तो यहाँ लिख लेंगे हम on comparing I cap को I cap के साथ, j cap को j cap के साथ और k cap को k cap के साथ. x equal to 2, y equal to 2 and z equal to 1. z equal to 1 k कैप का कोफिशिएंट, ये z है ना, और यहाँ 1 होगा। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनके कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। फाइंड द वेक्टर pq in terms of ij k joining the points p and q. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ pq is equal to q वेक्टर माइनस p वेक्टर। q वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 1 5, तो मेकिंग ऑफ अ वेक्टर कल आर्टिकल करा दिया था। 0 आई कैप, 1 जे कैप, 5 के कैप, माइनस पी के पॉइंट दे रखे -1 2 3, माइनस आई कैप, 1 कौन लिखता है? 2 जे कैप और 3 के कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया आई कैप, ये तो ठीक है। जे माइनस 2 जे माइनस का जे कैप, 5 के माइनस 3 के, ये आ गया पी क्यू वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दो, तो 1 + 1 + 4 यानी कि √6। फोर्थ देखते हैं, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है। वेक्टर अलजेब्रा सिंपली बेसिकली दो वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, कम्यूटेटिव लो, एडिटिव लो, ये सब। ए वेक्टर दे रखा है -3, ठीक है। इसको ना ऐसे भी लिखा जा सकता है -3, 4, और इसका ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर, तो ये पॉइंट हो गया P। जब इसको ओपन करेंगे तो -3 I कैप + 4 J कैप, तो मैं ये वाली नोटेशन यूज कर लेता हूँ।
नहीं तो लिखना ज्यादा पड़ता है कैप जे कैप। बी वेक्टर क्या है 4 5 है और सी वेक्टर क्या है -1 3। अब आपको निकालना है a प्लस 2b। तो a वेक्टर प्लस 2b -3 लिखकर या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4 2 8 और -3 प्लस 8 कितना हो गया 5 i कैप और 4 और यहाँ 10 हो गया। 4 और 10 कितना हो गया 14। तो 14 जे कैप ये इसका आंसर आ गया। ठीक नेक्स्ट अब कर लो ये बोले तो इस टाइप में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर हमें दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय ए वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन चेंज होती नहीं है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो यूनिट बन जाएगा। तो 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का k कैप डिवाइड बाय में 4 9 और 1 यानी कि √14 यानी कि 2 बाय √14 i कैप प्लस 3 बाय में √14 j कैप प्लस का 1 बाय √14 k कैप। ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। तो इस टाइप का भी बताया था कांसेप्ट। हमें डायरेक्शन क्या दी हुई है, किस डायरेक्शन में निकालना है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में i कैप माइनस का 2j कैप और मैग्नीट्यूड कितना करना है हमने 7 करना है। इस डायरेक्शन में 7 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर तो हमें क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7a कैप। 7a कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा ऑब्वियसली 7 और डायरेक्शन कौन सी होगी ये वाली क्योंकि a का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है। तो 7a कैप कैसे आएगा 7a वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। 7 बीच में डॉट नहीं लगता। a वेक्टर की वैल्यू i कैप माइनस 2j कैप डिवाइड बाय में 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 7 बाय √5 i कैप माइनस का 2j कैप। ऐसे लिख लो या फिर मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th एग्जांपल। ए वेक्टर दे दिया बी वेक्टर दे दिया। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि पैरेलल हो ए प्लस बी के। तो पहले ए वेक्टर क्या है 4i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। उसने क्या है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू लेट x वेक्टर बी द यूनिट वेक्टर, लेट x बी द वेक्टर बी द यूनिट वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए और x वेक्टर पैरेलल होना चाहिए किस वेक्टर के इस वेक्टर के। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो डेफिनेटली जो x वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर के। क्लियर। तो और फिर x का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1। तो दोनों कंडीशन से लैम्डा निकल जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्लियर है कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है। तो ये कंडीशन आ गई। तो देयरफॉर जो हमारा x वेक्टर जो हमें निकालना है वो लैम्डा इनटू a प्लस b, इन दोनों को प्लस कर लो। 6i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। x का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1 तभी यूनिट वेक्टर बनेगा और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले x का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो x कैप निकालने के लिए x वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। x वेक्टर क्या है 6 लैम्डा बाहर ही रहने देते हैं 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 2k कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 36। 6 लैम्डा होगा ना 36 लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर और 4 लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया 49। बाहर कितना आ गया 7 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया तो कितना आएगा 7। दैट इज योर आंसर। मैंने तो कल ही करा दी थी एक्सरसाइज, अब तो बस सिंपली यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट 1, -1 और -2, m। तो ए वेक्टर बी वेक्टर निकाल लो i कैप माइनस j कैप और b वेक्टर -2i कैप प्लस m j कैप। ये स्केलर कंपोनेंट्स हैं और ये वेक्टर बन गए पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द दीस पॉइंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट a एंड b आर कोलिनियर। अगर a और b कोलिनियर है तो a वेक्टर डेफिनेटली किसके पैरेलल होगा क्योंकि कोलिनियर है। इसका मतलब a वेक्टर क्या होगा लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। a वेक्टर की वैल्यू डालो i कैप माइनस j कैप लैम्डा, b वेक्टर की वैल्यू डालो -2i कैप प्लस m j कैप। यहां से कंपेयर कर सकते हो दोनों वेक्टर इक्वल है तो इसका कोफिशिएंट 1 इसका कोफिशिएंट -2 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू और j वाले कोफिशिएंट कंपेयर करो -1 इज इक्वल टू m
m इंटू लैम्डा, जे कैप तो कंपेयर ही हो गया ना, जे कैप काट देना, वैसे तो कंपेयर ही हो गया, तो -1 डिवाइड बाय लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है -1/2, यहाँ m रहेगा तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 पर चला जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2। दूसरा मेथड एक तो यही हो गया, और डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ, अगर मेरे पास ये वेक्टर हो a1 i कैप प्लस b1 j कैप, आगे मैं यही यूज करूंगा जो अब बता रहा हूँ, c1 k कैप, और b वेक्टर है मेरे पास a2 i कैप b2 j कैप और c2 k कैप, 2 में हो चाहे 3 डायमेंशन में हो, k हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है, कोलिनियर है तो ऑब्वियसली क्या होंगे पैरेलल, पैरेलल है तो भी चल रहा है और कोलिनियर है तो भी चल रहा है। अगर ये चीज है तो हम लिख सकते हैं कि a वेक्टर क्या होगा लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, तो इसका मतलब ये हो गया कि a वेक्टर की वैल्यू डालो a कैप a i कैप a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a2 i कैप b2 j कैप और c2 k कैप, और यहां से a1 किसके इक्वल आएगा लैम्डा a2 के, b1 किसके इक्वल आएगा लैम्डा b2 के, c1 किसके इक्वल आएगा लैम्डा, दोबारा नहीं करके दिखाऊंगा, एक बार बता दिया, डायरेक्ट रूल में होंगे हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू a1 बाय a2, लैम्डा इज इक्वल टू b1 बाय b2, और लैम्डा इज इक्वल टू c1 बाय c2। ये कंडीशन 10th क्लास में भी पढ़ते थे। बस अब यहाँ पर ये है कि अगर पैरेलल है तो तीनों इक्वल होंगे, दो होते थे यहाँ तीनों इक्वल होंगे। तो इन वेक्टर कंसेप्ट, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो मैं इनके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनकी रेशो ले लूंगा और वो रेशो इक्वल होगी। तो ये क्वेश्चन में क्या थे, पैरेलल थे तो कोलिनियर, मतलब कोलिनियर थे तो पैरेलल तो थे ही थे, तो 1 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय m, क्रॉस मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ऐसे भी कर सकते हैं, बस मेंशन कर देना ये कंसेप्ट कहां से आया बता दिया मैंने, ये ऑटोमेटिकली इसी से ही जनरेट करवाया, ये मैंने अब यहाँ जनरल कंसेप्ट बता दिया। तो सिंगल लैंग्वेज में एक सिंपल बस इस रूल को अप्लाई कर देंगे, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, ये डायरेक्शन रेशियो ही करी है हमने जो रेशियो में थी, ठीक है, बाकी डीआर आगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब कराऊंगा। सर लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने लास्ट कौन सा जो पहले कराया था √49 आया था जिसमें, हाँ हाँ उसमें इन्होंने +-7 लिया हुआ है। हाँ वो ठीक है, बिल्कुल +-7 आएगा। प्लस माइनस का रीजन पता है क्या होता है, डायरेक्शन, एक वेक्टर ऊपर होगा तो दूसरा वेक्टर क्या हो सकता है नीचे हो सकता है, तो ठीक है प्लस माइनस हमारा भी आ जाएगा। हमने कैसे किया था, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया था ना, हाँ ठीक है, बस डायरेक्टली यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द गिवन वेक्टर इज आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड विद प्लस एंड माइनस, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देगा, तो प्लस माइनस आएगा, बिल्कुल सही। क्योंकि माइनस लगाने से अगर मान लो a वेक्टर हमारा उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, माइनस a वेक्टर इज -1 का मैग्नीट्यूड, और तो इससे क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं, इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों हो सकता है डायरेक्शन वाइज, यूनिट वेक्टर तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट 9th, बाकी इतना कुछ ज्यादा भी नहीं है कि नहीं लगाएंगे तो नंबर घट जाएंगे, ठीक है, लगाना हो तो लगा लेना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सच दैट पॉइंट बी सच दैट ए बी वेक्टर इज ए वेक्टर, और ए की कोऑर्डिनेट क्या है ए वेक्टर का पोजीशन, ए वेक्टर इज ए पोजीशन वेक्टर हुज टिप, तो ए वेक्टर कोई वेक्टर है जिसका टिप यहां पर होता है, ये ए वेक्टर है और जो टिप है वो कितना है 1, -3, ये वेक्टर, इनिशियल पॉइंट नहीं पता, और उसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी सच दैट जो ए बी वेक्टर है वो किसके इक्वल है ए वेक्टर के, और ए के कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या हुआ बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, ए कैपिटल इज इक्वल टू कितना ए वेक्टर। अब इसमें हमें ए का पॉइंट तो दे रखा है, तो इस वेक्टर की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो बी वेक्टर निकालना है हमने, ए वेक्टर प्लस में ए वेक्टर, इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है -i कैप प्लस 5j कैप। अब वैल्यू किसकी चाहिए ए वेक्टर की, तो i कैप माइनस का 3j कैप, एज्यूमिंग कि ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो i कैप से i कैप कैंसिल, कितना आ गया 2j कैप, तो इसको कैसे लिख सकते हो 0i कैप प्लस 2, तो b कोऑर्डिनेट क्या बना स्केलर कंपोनेंट 0,2। नेक्स्ट है 10th, 3 vertices ABC of a parallelogram ABCD, 3 वर्टिसेस रखे, हमें निकालना है 4th वर्टेक्स, ऐसा 10th में भी करते थे,
there are three vertices of the parallelogram. -2, -1, 3, 0, 1, -2 और D का वर्टेक्स निकालना है, A, B, C और D। तो आपको पता है पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, AB वेक्टर किसके इक्वल होगा, BC के, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, तो दे हैव टू बी इक्वल वेक्टर्स। इसका मतलब B वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर माइनस D वेक्टर। तो B वेक्टर का क्या बनेगा, 3i कैप प्लस 0j कैप, मत भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, A वेक्टर माइनस 2i कैप माइनस j कैप इज इक्वल टू C वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप, और माइनस का D वेक्टर जो हमें निकालना है, तो 3i कैप प्लस 2i कैप कितना हो गया, 5i कैप, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का j कैप, ये i कैप ये आ गया माइनस का, और ये हो गया प्लस का 2j कैप इज इक्वल टू माइनस का D वेक्टर। तो 5i कैप माइनस i कैप इज 4i कैप, j कैप प्लस 2j कैप इज 3j कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ D वेक्टर। तो D वेक्टर कितना आ गया, माइनस का 4i कैप माइनस का 3j कैप, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 11th, राइट द डायरेक्शन रेशियो। सो डायरेक्शन रेशियो भी मैंने आपको बताया नहीं है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, बाद में देख लेंगे। 12th, वैसे बता तो दी थी, इसका मुश्किल भी नहीं है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। मैं लास्ट टाइम बताया था स्केलर कंपोनेंट को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं और यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या, स्केलर कंपोनेंट, इसके स्केलर कंपोनेंट क्या है, 1 1 और -2, ये तो हो जाएगी डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो 1 + 1 + 4 का रूट, यानी कि 1/√6 1/√6 और -2/√6, ये डायरेक्शन अभी के लिए काम चल गया ना, बाद में तो समझाना ही है। बिना डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन के तो ज्योमेट्री होती ही नहीं है, लेकिन अभी के लिए तो काम चल रहा है। A vector, B vector, C vector, D vector are given analytical. A vector I cap plus J cap plus K cap 1 1 1 कोऑर्डिनेट हो गया, B का 2 3 और 0 हो गया, C का 3 5 और -2 हो गया, D का 0 -1 और 1, आगे पीछे देखा कोई दिक्कत नहीं। प्रूव दैट B वेक्टर माइनस A वेक्टर, D वेक्टर माइनस C वेक्टर, B वेक्टर माइनस A वेक्टर निकाल लो, D वेक्टर माइनस C वेक्टर निकाल लो। वो कह रहे हैं दोनों पैरेलल है और उनके रेशियो ऑफ देयर मॉड्यूली, मतलब कि इनके मॉडुलस की रेशियो निकालो। मॉड्यूली प्लूरल फॉर्म होती है, सिंगुलर मॉडुलस। तो इनके मॉडुलस की रेशियो निकालो और दिखा दो कि ये पैरेलल है। तो B माइनस A और D माइनस C निकाल लो, दोनों एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स आने चाहिए। तो B माइनस A क्या निकलेगा, करें डायरेक्ट करें या लिख कर दिखाऊं, 2i कैप माइनस i कैप कितना बनेगा, i कैप, J वाला देख लो 3j कैप माइनस j कैप 2j कैप, तीसरे में B माइनस A, तो B में 0 j k कैप हो गया माइनस का k कैप। ठीक है, अब D वेक्टर, D में क्या था 0 i कैप है और माइनस C करेंगे तो 3i कैप है, तो कितना होगा माइनस का 3i कैप। फिर D में J कैप वाला क्या है माइनस का J, और फिर C में कितना है 5, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6j, और फिर इसमें K का कितना है k कैप और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 3k कैप। इसमें से माइनस का 3 कॉमन निकाल ले तो क्या बनेगा i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप। तो मैं कह सकता हूं कि B वेक्टर माइनस A वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स D वेक्टर माइनस C वेक्टर वेयर लैम्डा इज -3, सो दे हैव टू बी पैरेलल बाय डेफिनेशन। ठीक है, अब क्या निकालना है उनके मॉडुलस की रेशियो। ठीक है, इसका मॉडुलस निकाल लो तो क्या निकलेगा 1 + 4 + 1 डिवाइड बाय, इसका मॉडुलस निकाल लो तो 9 36 + 9, तो ये कितना हो गया 6 डिवाइड बाय 9 9 18 54 हो गया, तो 1/9 हो गया, तो कितना निकल गया 1/3। वैसे हम यहां से भी निकाल सकते थे, इसी पे मॉडुलस लगा लो दोनों साइड, इसका अलग हो जाएगा इन दोनों का अलग हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी थी -d का मॉडुलस 3, इसको डिवाइड में लाओगे 1/3 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट है, इनको कोलिनियर दिखाना है। वेक्टर की हेल्प से स्ट्रेट लाइन में भी ये सेम क्वेश्चन आएगा, जब हम पीटी करेंगे तो उसमें स्ट्रेट लाइन में सेम क्वेश्चन आएगा, तो वहां भी हम कोलिनियर स्ट्रेट लाइन की हेल्प से दिखा सकते हैं। अभी हम वेक्टर की हेल्प से दिखा रहे हैं, स्लोप की हेल्प से दिखा सकते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, डिटरमिनेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब बाकी बहुत सारे मेथड होते हैं। यहां पर प्लस ये 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है। तो कोलिनियर दिखाने का मतलब क्या हुआ, ये तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ये दिखाना है।
तो ऐसे करो, पी क्यू वेक्टर निकाल लो और क्यू आर वेक्टर निकाल लो, बस इतना ही काफी है। पी आर भी निकाल सकते हो, कोई भी दो वेक्टर निकाल लो। पी क्यू वेक्टर निकालते हो तो क्यू माइनस में पी करोगे तो 1 माइनस में 2 करोगे माइनस का आई कैप, 2 माइनस का 6 करोगे तो माइनस का, तुम प्रॉपर्ली लिख कर लेना, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पूरा लिख लेना, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, फिर माइनस कर लेना। 7 माइनस 3 कितना हुआ 4 का के कैप। अब 3 माइनस में 1 कितना हुआ 2 आई कैप और 10 माइनस 2 कितना हुआ 8 जे कैप और माइनस 8 के कैप। अब यहाँ से देखो कॉमन निकाल लो, माइनस का 2 माइनस 2 कॉमन निकालते हो तो माइनस आई कैप माइनस का 4 जे कैप और प्लस का 4 के कैप। इसका मतलब पी क्यू वेक्टर क्या आ गया माइनस 2 टाइम्स क्यू आर वेक्टर, बीच में डॉट नहीं लगा देना कभी गलती से भी, पूरा ही खत्म हो जाएगा ये। लैम्डा टाइम्स क्या बना क्यू आर वेक्टर, क्या प्रूव हो रहा है, क्यू पैरेलल है बट क्यू पॉइंट तो कॉमन है, समझ में आई ना क्यू पॉइंट कॉमन कैसे है। अगर यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है तो ये एक वेक्टर हो गया। अब Q जब यहाँ है तो Q से R यही वेक्टर हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दे हैव टू बी पैरेलल, प्रूव कर चुका हूं मैं, तो कोलिनियर ही हो जाएंगे। नेक्स्ट, prove that the point whose position vectors are a vector, b vector, c vector form a right angle triangle। हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो 2 i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, b वेक्टर है i कैप माइनस 3 j कैप माइनस 5 k कैप और c वेक्टर है 3 i कैप माइनस 4 j कैप और माइनस 4 k कैप। क्या प्रूव कर रहा है कि राइट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अब हम दो वेक्टर के बीच में एंगल भी हमें सीखा नहीं है, डॉट प्रोडक्ट में एंगल आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल आएगा, अगर हम एंगल निकाल दे तो 90 डिग्री एंगल दिखा दे तो हो जाएगा, ठीक है। अभी हम दूसरे मेथड से करेंगे। दूसरा मेथड इसका क्या है, सबसे पहले तो ये दिखाओ कि ये ट्रायंगल के वर्टिसेस है, क्या हो गया, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस है। अगर ये ट्रायंगल के वर्टिसेस है तो ट्रायंगल को फॉलो करेंगे, और ट्रायंगल में हमने सीखा था तीनों वेक्टर्स का सम टेकन इन ऑर्डर 0 होता है, तीनों का सम करो 0 आना चाहिए। चेक करके देखना, 2 आई कैप प्लस आई कैप, कुछ प्लस माइनस क्या है क्या, सही ट्रायंगल सर ये तो है कि a कैप प्लस b कैप करेंगे इक्वल टू c कैप रखेंगे, ठीक है, नहीं ऑर्डर नहीं है क्या ये। प्रूव दैट द पॉइंट whose position vectors are, ठीक है, ये पॉइंट्स है बस, ये पॉइंट्स है, तो हमें साइड वाले वेक्टर चाहिए ना, तो क्या करोगे, ये a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये b पॉइंट का और ये c पॉइंट का, तो ab वेक्टर प्लस bc वेक्टर प्लस ca वेक्टर होगा ना, इक्वल कहां से कर देंगे, इन दोनों को प्लस करके इक्वल, लॉजिक ही नहीं बनता। b माइनस a निकालो तो i कैप माइनस 2 i कैप माइनस का i कैप, जो भी बताया मैंने वो रूल लगता है, सुनो और समझो। i में से 2i तो माइनस i माइनस और ये प्लस हो गया तो माइनस का 2j और इसमें ये किया तो माइनस का 6k, ये निकला ab वेक्टर। ये तीन वेक्टर साइड के वेक्टर नहीं दे रखे हैं, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। हमें ये वेक्टर चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस ही तो करना पड़ेगा, ए बी बी सी और सी ए। अब 0 आएगा सम, कैसे नहीं आएगा 0, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है तो बी सी 3 माइनस आई 2 आई कैप, ये हो गया माइनस का जे कैप प्लस के कैप। अब ऑर्डर में लेना है सी ए, तो उसमें से ये माइनस करो, तो माइनस का आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 5 के कैप, देख लो 0 आता होगा। 5 और 1 6 माइनस 6 कट गया, 3 और माइनस 2 माइनस 1 कट गया, माइनस 1 प्लस 2 कट गया, तो वेरीफाई हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेरीफाई दैट ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं ये ट्रायंगल के हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने तीनों साइड्स निकाल ली, तीनों साइड्स के वेक्टर निकाल लिए, अब उनकी लेंथ निकालनी है, इन्हीं का क्या निकालना है मॉडुलस। तो क्या निकलेगा 1 प्लस 4 प्लस कितना आया √41, स्क्वायर कर लेते हैं तो साइड का स्क्वायर हो गया, ये कोई एक साइड होगी, मान लेते हैं ए का स्क्वायर कितना निकलेगा 41, ये दूसरी साइड ले लेते हैं, बी का स्क्वायर कितना निकलेगा 6, 4 और 1 6 का रूट स्क्वायर कर दिया, और ये सी साइड ले लेते हैं, सी का स्क्वायर 1 और 9 और 35, पाइथागोरस होगी ना, कन्वर्स ऑफ बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यू कैन से देयर इज अ राइट एंगल।
नेक्स्ट देखते हैं 15th if the position vector of the vertices a b c d of a quadrilateral are चार कोऑर्डिनेट के position vector of vertices, ठीक है, vertices दे रखे हैं a b c d के, show that a b c d is a square। तो खुद ही करना है, मैं बता देता हूँ बस, a b c और d हमें प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या होंगे, 1 1 और 1, ऐसे ही b के कोऑर्डिनेट्स -2 4 0 और c के कोऑर्डिनेट -1 +1 -1 5 1 सर -2 4 और 1 5 और 5 b के -2 4 और 1 किसने बताए थे? सर ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, अच्छा यहाँ पे कॉमा लग रहा था प्लस की जगह। मतलब मैं खुद ही देख लूं, सिंपल सी बात। नहीं सर देख रहा हूँ। ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स बता दिए हमने, आई से के को स्केलर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। तो ऐसे करो, बी सी वेक्टर निकाल लो, सारे ही निकालो, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर और डी ए वेक्टर निकाल लो कि निकाल कर दिखाऊं? -2 -1 -3 i कैप +3 j कैप +0 k कैप, बी सी वेक्टर -1 +2 i कैप 5 -4 j कैप और 5 -1 4 k कैप, सी डी वेक्टर 2 +1 3 i कैप 2 -5 -3 j कैप और डी ए वेक्टर डी ए तो 1 -2 -i कैप और माइनस का j कैप और माइनस का, ठीक। अब देखो इनके मैग्नीट्यूड निकालो, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकला 9 और 9 √18, ठीक है। बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकला 1 1 और 16 √18, सी डी का क्या निकला √18 और डी ए का क्या निकला वही √18। चारों साइड्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मतलब इन चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर थोड़ा बन गया। रोम्बस में भी होता है चारों साइड्स इक्वल। तो अब हम क्या दिखाएंगे, या तो ये डायगोनल ले लो, इन दोनों के स्क्वायर तो निकाल ही रखे हैं, बीसी का स्क्वायर 18 है और AB का मैग्नीट्यूड स्क्वायर करोगे तो 18। अब AC वेक्टर निकाल लो, तो माइनस और माइनस माइनस का 2 प्लस का 4 और प्लस का 4 16 16 और 4 36 का 6 आ गया, तो 36 ही आ गया स्क्वायर करके। तो प्रूव हो गया कि यहाँ पर क्या होगा राइट एंगल, बस एक राइट एंगल आ गया तो वो क्या बन गया रोम्बस स्क्वायर। दूसरा मेथड दूसरा डायगोनल निकाल लो, उसकी लेंथ भी सेम आएगी, अगेन यू कैन प्रूव इट स्क्वायर। और इन चारों साइड्स का सम 0 आना चाहिए। बाय ट्रायंगल लो, वो भी दिखा देना। नेक्स्ट 16th, a vector b vector represent two adjacent sides of a parallelogram, find the unit vectors parallel to the diagonals of the parallelogram। important question है। तो उसने क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर दे रखे हैं। इस बार पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस नहीं दिए हैं, इस बार डायरेक्टली साइड्स के वेक्टर दे दिए हैं, ठीक है। तो एक फर्क है इस बात के अंदर। तो a वेक्टर ये पूरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और a वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो क्या है i कैप +2j कैप +3k कैप। अब ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ना 1 2 3, वो इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा वो वाले दे रखे होंगे। अब हमें नहीं पता दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, हमें पता करना भी नहीं है कि क्या है, हमें तो यही साइड चाहिए होती है। अगर हमें वो कोऑर्डिनेट दे रखे होते तो फिर माइनस करके हम निकालते, जैसे हम निकाल रहे थे पिछले 2-3 क्वेश्चन में। 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 5k कैप, ये एक पैरेललोग्राम है। और एडजेसेंट साइड समझ में आ गया, इसके एडजेसेंट ये कोई भी दो एडजेसेंट ले सकते हो, इसको ले सकते हो। अब क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस बात है कि ये भी b वेक्टर होगा और ये भी a वेक्टर होगा। अब इसका एक डायगोनल तो ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो गया। हमें ये दोनों डायगोनल के वेक्टर निकालने हैं, यूनिट वेक्टर निकालने हैं पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के अलोंग नहीं कह रहा, वो पैरेलल कह रहा है, मतलब कि इस वेक्टर के पैरेलल हमें एक वेक्टर निकालना है जो कैसा हो यूनिट। तो ठीक है, अगर इस वेक्टर के पैरेलल ही निकालना है तो उस वेक्टर की जो वैल्यू है वो इसी वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगी। तो दैट मींस जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो क्या होगा प्लस माइनस यूनिट वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर है और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ट्रायंगल लो लगा लो, वेक्टर का ट्रायंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन, a वेक्टर प्लस b वेक्टर होगी, इसकी वैल्यू दोनों को प्लस कर लो, i और 2i कितना हो गया 3i कैप और 5 6 j कैप
और माइनस का डिवाइडेड बाय 9, 36, 4 49 का आ गया ना 7। समझ में आया? दोबारा बताऊं तो ये हमारा यूनिट वेक्टर क्या आ गया, इसके पैरेलल। लैम्डा से लैम्डा कट ही जाएगा, मैंने लिखा ही नहीं है। अब दूसरा क्या निकालना है, ये वाला। तो इसमें भी ट्रायंगल लॉ लगा लो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो ट्रायंगल लॉ से ऐसा लगेगा, बी वेक्टर, इस वेक्टर को एक्स मान लो, तो बी वेक्टर प्लस में एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो एक्स वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस बी। इस डायगोनल की वेक्टर की जो वैल्यू आ गई वो a माइनस बी। अगर ऐसे करोगे तो b माइनस ए, डजंट मैटर, आएगा तो माइनस वही। ठीक है, तो अब a माइनस बी, एक चीज ध्यान रखना, पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं उनके जो वेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, एक तो a प्लस बी होता है और दूसरा a माइनस बी। ये डायरेक्टली भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये तो हो गया फर्स्ट वेक्टर जो डायगोनल ac के पैरेलल था। दूसरा जो डायगोनल BD वेक्टर के पैरेलल और यूनिट वेक्टर है वो क्या निकलेगा, प्लस माइनस। इस बार माइनस करेंगे तो i माइनस 2i माइनस i कैप माइनस का 2j कैप, 3 में से माइनस माइनस प्लस, तो 8k कैप डिवाइड बाय 1, 4 और 64। तो कितना आ गया, देखो आंसर। प्लस माइनस लगा रहे हैं, अब तो नहीं लगा इसमें प्लस माइनस, क्यों नहीं लगाए बताओ, है ना बेकार बुक। अभी भी लगाने चाहिए थे। पिछले वाले एग्जांपल में उसने कुछ अलग ही रीजन दिया हुआ था, क्या, टेकिंग प्लस माइनस साइन एज r कैप इज पैरेलल टू r वेक्टर। पैरेलल तो इसमें भी है, पैरेलल तो इसमें भी है। लाइक और लाइक पैरेलल तो हो ही सकते हैं ना। ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है या मैग्नीट्यूड चेंज भी है, तो ये पैरेलल में आएंगे या नहीं आएंगे। और ये वेक्टर है, क्या ये पैरेलल में आएंगे, दोनों ही आएंगे पैरेलल में। तो प्लस और माइनस दोनों ही लगाने चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, 12th वाले बच्चों के लिए तुम लगाओ प्लस या मत लगाओ कोई बात नहीं, उतना भी करके दिखा दो चलेगा। ठीक है, चले आगे चले, कंप्लीट हो गया ये। दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है ना, इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, लगा दो तो अच्छी बात है। जब दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल निकालना होता है तो तुम दोनों एंगल बताते हो, एक 30 डिग्री दूसरा 150 डिग्री। हमेशा पेपर में दोनों आंसर देके आए हो। एक्यूट एंगल ही तो बताते हो मॉडुलस लगाकर, ओके नहीं? इतना भी क्या बनता है मैथ में, नंबर फिर भी मिल ही जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक है भाई, ये होगी हमारी 12.3 कंप्लीट। 12.4 पे आ गए। 12.4 में थोड़ा सा टॉपिक है, एक सेक्शन फॉर्मूला, ये बता देता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला, पानी चाहिए क्या, ब्रेक लेना 5 मिनट का? नहीं सर, देख लो लेना तो चलो फिर इसके बाद ले लेंगे, इसमें 2-3 ही क्वेश्चन है अभी। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट और कहीं पर ओरिजिन होगा हमारे पास 0, 0। ठीक है, 3 में भी हो सकता है, 3 डायमेंशन में भी। तो ए और बी को ज्वाइन कर दिया, तो ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन गया हमारे पास, एक लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को कौन सी रेशो में डिवाइड करना है हमने, m/n में। तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हो गया, r। o को किससे ज्वाइन कर दिया, जरूरी नहीं o से, ऐसे लाइन बने, कैसे भी बन सकती है। तो ये पॉइंट क्या हो गया o, और o को किससे ज्वाइन कर दिया, a से। o को किससे ज्वाइन कर दिया, b से। इस पॉइंट का नाम r है। तो o r वेक्टर को मैं स्मॉल r वेक्टर कह देता हूँ, o a वेक्टर को a वेक्टर, और o b वेक्टर का नाम रख लिया b वेक्टर। अगर यहाँ के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और यहाँ के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ये b पॉइंट है, ये a पॉइंट है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बना, ये वेक्टर क्या बना, x1 i कैप और y1 j कैप। ये क्या बना, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें r के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो तुमने 10th में ही सीख लिया था सेक्शन फॉर्मूला, x और y। तो r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r के कोऑर्डिनेट निकाल दो और ओवर वेक्टर फिर डिजाइन कर लेंगे। तो r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय, और m y2 प्लस n x। कहां से आ गया, नींद आ रही है क्या? ठीक होगी ये वाली बात। इसको इतना बढ़ाने क्या, अल्फा बोल दूं और इसको
जहां पर अल्फा ये और बीटा ये है, समझ में आ गई बात? ये आर के आगे तो आर वेक्टर क्या बना, अल्फा आई कैप और बीटा, अल्फा ये है और बीटा ये है, तो आर के पोजीशन वेक्टर्स आगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट इज द सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले में आर कोऑर्डिनेट के वेक्टर आगे, चले आगे। और मैं इसको, ये तो हो गया कार्टेशियन फॉर्म में आपका एनालिटिकल हो गया, और मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि हमने क्या करा, ए वेक्टर को n से मल्टीप्लाई कर दिया और m वेक्टर को n से और a को n से। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि r वेक्टर इज m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस n, ये भी तो कह सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आएगा एनालिटिकल। सोच कर देखो, b वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या थे, तो m x2 ये रहा और n a वेक्टर के x1, तो n x1 डिवाइड बाय m प्लस n तो है ही, ये तो i कैप वाला हो गया। दूसरा j कैप वाला m y2 n y1, ठीक। तो ये वेक्टर की फॉर्म में हो गया, ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, तो दोनों आने चाहिए। कई बार क्या होता है, वो हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट नहीं बताता, x1 y1 x2 y2 नहीं बताता, तो हम फिर कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। m को b वेक्टर से कर देंगे और n को ए वेक्टर से, डिवाइड बाय में दोनों का सम, ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन में, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला m और n की रेशो 1:1 हो जाएगी, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाय 2, वो मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा। एक्सटर्नल और मिड पॉइंट दोनों बता दिए। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, मतलब r कैपिटल R वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल r वेक्टर निकालना है, व्हिच डिवाइड इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशो 2:3, द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स। एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट A है, B है, तो A पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या दे रखा हमें, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A इज गिवन एज 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। एनालिटिकल नहीं बताया उसने, हमें a और b की फॉर्म में दे दिया, तो हम भी a और b की फॉर्म में आंसर देंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ b वेक्टर क्या है, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, रेशो क्या है 2:3, हमें क्या निकालना है r वेक्टर। तो यहाँ पर a और यहाँ पर b, तो 2 को करेंगे b से, यानी 2 टाइम्स 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, फिर प्लस 3 टाइम्स 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर डिवाइड बाय में 5, तो कितना आ जाएगा 6a और 6a, माइनस का 4 और माइनस का 9 डिवाइड बाय, दैट इज द आंसर, r वेक्टर आ गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट r व्हिच डिवाइड्स द रेशो 3:2। 12/5 अलग कर लेना और 13/5। सर एक्सटर्नल डिवीजन होता है क्या, एक बार ये बता दो। 11th में क्यों नहीं पूछा, 10th में क्यों नहीं पूछा? 10th में पूछा था सर, अच्छा कोई बात नहीं। अभी तो फिलहाल एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में जो रेशो है वो 2:-3 ले लेते हैं, और क्या होता है हमारे पास वही लगेगा फॉर्मूला, तो 2 into b वेक्टर होगा, रेशो ले ली तो फिर कुछ नहीं करना, बस 2:-3 ले ली तो फिर प्लस होता है, आगे क्या आ जाएगा -3 into a, नीचे m plus n, हाँ मतलब वही, फिर रेशो 2:3 ले लो और फिर माइनस लगा लो, हो जाएगा। आगे करूं, ये कितना आएगा -1, और 2 को b से करना तो कितना आएगा 6a वेक्टर माइनस का 4b वेक्टर, -3 को इससे करोगे तो माइनस का 6a वेक्टर और प्लस का 9b वेक्टर, ये तो कट ही गया, तो 5b वेक्टर विद नेगेटिव, तो 0a वेक्टर माइनस का 5b वेक्टर, ठीक, तो 0a माइनस का 5b। हाँ अब रहेगी बात एक्सटर्नल डिवीजन की, क्या होती है पहले बताओ, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होती है, देखो भाई इंटरनल डिवीजन क्या होती है। इंटरनल डिवीजन होती है, एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, और कोई पॉइंट है जो कहां पर है, इनके बिटवीन है, इनके इनसाइड है, इन दोनों के बीच में है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। कौन सी रेशो में डिवाइड किया, किसी भी रेशो में, लेट्स से m रेशो में, तो जो पॉइंट है वो डिवाइड करता है ना, तो रेशो किसकी बनती है, CA और CB की, जो पॉइंट है वो डिवाइड करता है, तो जो पॉइंट है वो A को और B को किसी रेशो में डिवाइड करता है, तो जहां पर वो पॉइंट है उस पॉइंट से उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के एंड पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा उसका रेशो इंटरनल डिवीजन का रेशो होता है। अगर ये पॉइंट कहां पर लाई कर सकता है, ये A से B के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है, हो सकता है कि ये पॉइंट A और B के बीच में लाई नहीं कर रहा, ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है, A और B का लाइन है ना, तो लाइन तो जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन से ही बनती है, तो लाइन तो इनफाइनाइट है, यानी एरो बना दिए, इसके बीच में एक पॉइंट क्या है मेरे पास P और एक पॉइंट क्या है Q।
अब P और Q को डिवाइड करने का कोई पॉइंट है R जो P और Q के बीच में नहीं है, कहां पर है, बाहर है, तो यहाँ है कोई पॉइंट R, तो R से P डिवाइड बाय R से ये रेशो जो होगी ये एक्सटर्नल रेशो होगी। मान लो अगर ये पॉइंट 1 है, मतलब R से P वाली लेंथ है सपोज 3 और R से Q की लेंथ कितनी है 21, तो क्या रेशो बनी, मतलब 1:7 बन गई RP रेशो RQ, तो रेशो बन गई RP is to RQ की 1:7। अब ये जो 1:7 है इसमें जो हमारे पास डिवीजन है वो कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। क्लियर। अगर मैं ये मान लूं कि R पॉइंट अंदर होता है तो बाहरी, तो ये इस साइड चला जाएगा, तो यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गई, इसीलिए हम रेशो को क्या ले लेते हैं माइनस। तो एक्सटर्नल डिवीजन में 1:7 तो नहीं बोलेंगे, बेसिकली 1 इधर चला जाएगा तो 1:6 हो जाएगी, जो भी चेंज आएगा उसके अंदर, तो 1:-6 जो तो देखना पड़ेगा हमें कि क्या रेशो बनती है, लेकिन हाँ रेशो में एक साइन क्या हो जाएगा माइनस का। समझ में आई बात। और इसी से हम उसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि इससे जो फॉर्मूला बनता है वो हम प्रूफ कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है, m2x1 माइनस m1x2 डिवाइड बाय में m और n यूज कर लूं, m माइनस n, ये प्रूव कर सकते हो। जैसे इंटरनल का प्रूव होता है वैसे एक्सटर्नल का प्रूव होता है, और मीनिंग यही होता है। ठीक है, चले आगे। तो एक्सटर्नल डिवीजन भी एग्जिस्ट करता है, हमें लगता है थ्योरेटिकल बात है पर प्रैक्टिकली भी होता है ऐसा, एक्सटर्नल डिवीजन एग्जिस्ट करता है, सॉलिड ज्योमेट्री में आता है सारा। फर्स्ट हो गया। सेकंड, टू वेक्टर्स दिस एंड दिस रिप्रेजेंट द टू साइड्स AB एंड AC, साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल ABC की। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A। तो देखो इसमें मिड पॉइंट का कांसेप्ट यूज हो जाएगा। एक ट्रायंगल बना ली ABC, अब ABC ट्रायंगल के अंदर पोजीशन वेक्टर्स होते हैं ना, अगर ABC के तब तो साइड्स निकालते, अब तो उसने साइड्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। AB साइड का पोजीशन वेक्टर का मतलब ऐसे एरो होगा, ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि AB है तो A to B होगा, तो AB वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है J कैप प्लस K कैप, तो AB वेक्टर मिल गया मेरे को J कैप प्लस K कैप। फिर किसका दे रखा है AC का, यानी ये इधर है, तो AC का क्या दे रखा है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4k कैप। क्या BC निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, दिस हैज टू बी। अगर क्वेश्चन वाला CA दे देता तो मैं ऐसे ही खुद निकाल लेता माइनस करके। अब क्या लगाया मैंने, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, टू साइड्स टेकन इन ऑर्डर इक्वल टू थर्ड साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर, सम ऑफ द टू साइड्स करना, J कैप प्लस K कैप। BC वेक्टर निकालना है मेरे को, AC वेक्टर 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, तो BC वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी 2i कैप, ये सब 3i कैप ही है, ये J है ना, तो I कैप माइनस का 2j कैप, ये K है प्लस का 3k कैप, i के साथ में 3 है, 3i कैप। ठीक है, लेंथ किसकी निकालनी थी AD मीडियन की। ठीक है, तो A से D पे मीडियन, तो हमें कौन सा वेक्टर निकालना है पहले AD वेक्टर चाहिए। तो AD वेक्टर निकालने के लिए क्या हम ये लगा सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन नीचे ले ली AD वेक्टर की, चाहे DA निकाल लो, लेंथ तो सेम मिलेगा ना, मैग्नीट्यूड होगा, तो AD वेक्टर इज दिस प्लस दिस कर लो या दिस प्लस दिस, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर। दोबारा बताऊं या आगे समझ में, क्या लगाया ऑफ वेक्टर एडिशन, यहां भी लिख लेना ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब AD निकालना हमने, AB वेक्टर दिया हुआ है J प्लस, अब BD वेक्टर क्या होगा हाफ ऑफ BC, क्यों AD इज द मीडियन, D इज द मिड पॉइंट, तो रेशियो हाफ हो जाएगी 1:1, BC का डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, ये पहले भी यूज करते थे। तो J कैप प्लस का K कैप और हाफ BC वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, तो कितना बना ये हो गया J कैप, खत्म। I कैप का 3/2i कैप, K कैप और यहाँ 3/2 प्लस 1 5/2, 5/2 K कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो कितना निकलेगा मैग्नीट्यूड 9 और 25 बाय में, तो कितना आ गया 34।
4/4 यानी कि √34 यूनिट्स। सर क्या करें पीछे से प्रूव दैट द दो दिन है मैं करा देता हूं। फाइंड प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट इन अ पॉइंट। ट्रायंगल के जो मीडियंस है वो कहां मीट करते हैं? एक पॉइंट पर मीट करते हैं। प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट इन अ पॉइंट यानी कौन करंट। इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है वैसे, ये प्रूव करने वाले। ABC हमारे पास क्या है? ट्रायंगल है। इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ले लेता हूं, इसका पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर, मतलब वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर लिए मैंने। ठीक होगी बात। हमें प्रूफ क्या करना है कि मीडियंस मीट इन अ पॉइंट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? मीडियंस मीट इन अ पॉइंट के लिए क्या चाहिए होगा? ये दो मीडियन ड्रॉ कर लिए मैंने, तीसरे की नीड नहीं है, करना चाहो तो कर लेना, कर लेंगे लास्ट में दिखा देंगे। पहले दो ड्रॉ करेंगे, ये फर्स्ट, ये मीडियन हो गया और ये मीडियन हो गया। तो मेरे को क्या चाहिए होगा? ये वाला जो वेक्टर है, मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा किसका? इस पॉइंट का नाम क्या रख लिया? जी। तो मुझे जी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा। जी पॉइंट बी ई मीडियन को कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में कर रहा है। बी का पोजीशन वेक्टर मेरे को बी वेक्टर मिल रहा है। ई का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय 2। मिड पॉइंट होगा ना, ये रेशो 1:1 होगी क्योंकि ये मीडियन है, तो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो 1 टाइम्स सी वेक्टर 1 टाइम्स ए वेक्टर डिवाइड बाय 2। अब जी के कोऑर्डिनेट 2:1 में डिवाइड कर रहा है, फिर से इसको इससे इसको इससे, तो जी का जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी इज 2 से कट जाएगा वो, तो क्या बचेगा? ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस 1 इंटू बी वेक्टर डिवाइड बाय 2 + 1 3। तो ये किसका पोजीशन वेक्टर निकला? जी का। सिमिलरली इससे निकाल लेना ए एफ से, और सिमिलरली सी कुछ और रख लो, एम सी एम से निकाल लेना। तो जी के पोजीशन वेक्टर तीनों पे से आएंगे। इसका मतलब कौन करंट होंगे? मीडियन पॉइंट होंगे। एक निकाल देता हूँ। एफ क्या निकलेगा? b + c/2 और 2 इंटू b + c/2 b + c और 1 इंटू a डिवाइड बाय 2 + 1 3। सिमिलरली बाकी भी कर लेना, और ये फॉर्मूला भी डिराइव हो जाता है यहाँ से सेंट्रोइड का, a + b + c डिवाइड बाय 3। और वैसे भी पता ही होता है स्केलर कंपोनेंट में और वेक्टर में सेम ही बात है। उस वेक्टर में एरो हेड आ जाता है और स्केलर में वही चीज सब दिया। फोर्थ एग्जांपल, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन होते थे, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके पैरेललोग्राम बनता है। तो कह रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें उसको दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या लेना पड़ेगा? वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज बी वेक्टर, सी एंड सी डी इज डी। स्मॉल लेटर्स को हमने एज ए पोजीशन वेक्टर ले लिया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है ना, तो ए वेक्टर का जो वैल्यू है वो x1 i क्या, y1 j क्या और z1 k क्या होगा। हमारे पास टाइम नहीं है x1 y1 z1 को इतना सारा लेकर दिखाने का। हमने सिंपल ए वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है उसको स्मॉल ए वेक्टर से लिख दिया। मीनिंग यही होता है, ठीक है। और अगर हम एनालिटिकल करेंगे तो कोई ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसको कोऑर्डिनेट ले लेंगे, लेकिन नीड नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। ज्योमेट्री है बस। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो बनेगा वो क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम। इस फिगर का नाम लिख लेता हूं, PQRS रख लिया। तो PQRS को क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होगा? जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, एक ही ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दिखा दूं तो भी हो जाएगा, और दोनों पैरेलल दिखा दूं तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब PQ निकालते हैं वेक्टर। PQ वेक्टर कैसे निकलेगा? Q वेक्टर माइनस का R वेक्टर PQ, तो Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। अब Q वेक्टर बताओ क्या होगा? B + c/2, अरे मिड पॉइंट दे रखा था। और P वेक्टर क्या होगा? A + ब्रैकेट क्या बना? C - a/, ये कौन सा वेक्टर आ गया? PQ। B से भी कट गया। अब सिमिलरली क्या निकालोगे? SR, तो R - S कर लेना। R क्या होगा? C + D या D + c/2। S क्या है? A + d/2, D से D कट गया, C - a/2। तो एस आर वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और दोनों पैरेलल भी होंगे। लैम्डा 1 हो गया, रेशियो सेम है, तो हेंस प्रूव दैट दे आर पैरेलल। तो एंड इक्वल, तो इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। दूसरे वाला दिखा देना, अगर दूसरा दिखाना हो तो फिर पैरेलल दिखा सकते हो, ठीक। नेक्स्ट
शो दैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। वो कह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ लिख दिया तो कन्वर्ट भी दिखाना है, तो दो पार्ट हो गए। कह रहा है कि किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो फर्स्ट केस given it is a parallelogram, show that the diagonal bisect each other. Second case, take diagonal bisect each other and show that the quadrilateral must be a parallelogram with the help of vectors prove करना हमने, ठीक है, with the help of vectors। ऐसे तो 9th में भी ये क्वेश्चन थे, बट वेक्टर्स की हेल्प से प्रूव करना। 12.3 एंड 12.4 ये कंप्लीट कर लेना होमवर्क, ठीक है। फिर 12.5 स्केलर प्रोडक्ट। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर सही लास्ट पैरेललोग्राम वाला था। तो केस 1 मैं क्या लेकर चल रहा हूं कि ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है। अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ये हम लेकर चल रहे हैं, तो डायगोनल प्रूफ करना है हमने। एसी को ज्वाइन कर दिया और बीडी को ज्वाइन कर दिया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर प्रूफ करना है। इसका मतलब ये जो पॉइंट ओ है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये मिड पॉइंट होगा, मतलब ये इक्वल है, कॉन्करेंट आएगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, पैरेललोग्राम दे रखे हैं, इट इज अ पैरेललोग्राम। इसके पोजीशन वेक्टर्स ले लो, A vector, B vector, C vector, D vector और डी वेक्टर, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी वगैरह तो हम यूज करेंगे नहीं। चलो तो अब हमें डायरेक्ट यूज करता है इन डायगोनल इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायरेक्ट लिख दिया होगा मेरे ख्याल से। ओ वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, ये मिड पॉइंट होगा, तो क्या वेक्टर वैल्यू आ रही है, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 2, और यहां से क्या वैल्यू आ रही है, ए प्लस सी बाय 2, ये वैल्यू आ रही है ओ वेक्टर की। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब हम क्या प्रूव करेंगे, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए कि ये दोनों इक्वल है, हमने क्या करा, हमने अभी ये लिया नहीं है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, हमने सिर्फ ये लिया है कि O जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BD का, तो O की वैल्यू निकाल ली। O किसका मिड पॉइंट है, AC का, तो उसकी वैल्यू निकाल ली। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो दोनों के मिड पॉइंट एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, इसका मतलब बाइसेक्ट ईच अदर होगा। अब ये चीज को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना है, ABCD के अंदर रिलेशनशिप चाहिए। तो ABCD के अंदर रिलेशनशिप ऐसे ले लो, AD वेक्टर किसका इक्वल होगा, BC वेक्टर के, बिकॉज़ इट्स अ पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये हो गया। अब यहां से D वेक्टर माइनस का A वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर माइनस का, तो ये इधर ले आए। अब A प्लस C चाहिए हमें, तो B वेक्टर को यहां ले आओ प्लस D वेक्टर, और A वेक्टर को divided throughout by 2। हाँ ठीक है, बोथ साइड्स डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो ये दोनों क्या थे, O के पोजीशन वेक्टर थे, ये भी O का था और ये भी, तो इससे प्रूव हो गया कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब दूसरा केस क्या करना है, ईच अदर, यानी कि ये दिया हुआ है, तो प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। हाँ बिल्कुल, इससे ये काट दो, ये हो जाएगा, ठीक, पैरेलल भी होंगे और मैग्नीट्यूड इक्वल भी, तो हो गया, ठीक है। 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। सर बहुत सारे क्वेश्चन है।